है दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग का स्वागत है। किसी कारणवश आप लोग को एक वीडियो आप लोग का कट चुका था, इसलिए हम फिर देखिए फिर आप लोग को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए 5 क्वेश्चन तक पहले हमने कर दिया है। अब हम 6 क्वेश्चन से चलते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधता एप्सिलॉन आर होता है। तो किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधता जो एप्सिलॉन आर होता है बच्चे, आप लोग को क्लास में बहुत बार पढ़ाया है। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बच्चे आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे कौन सा जाएगा, ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बच्चे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पानी का प्रावैधुत स्थिरांक कितना होता है। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि पानी का 81 होता है, जो लगभग 80 यहाँ पे जाएगा। ऑप्शन ए ये सब गलत है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चे आप लोग को याद होना चाहिए 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को मिला दीजिए 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए सी के पावर 2 ऊपर जाएगा, सी के पावर -2 बना देगा। देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10 के पावर -9 ही है, तो ऐसे ही सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा देखिए बिल्कुल सिंपल। पहले विद्युतधारा आई बराबर क्या पढ़े बच्चे आप लोग, आई बराबर तो क्यू बाई टी होता है। तो जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर बच्चे आई टी होगा। तो आई का बीमा, विद्युतधारा का बीमा ए होगा, प्लस समय का बीमा टी होगा, इसलिए बच्चे ए टी होगा। जो बच्चे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए होगा बच्चे, आप लोग को ध्यान देना है। 80 होगा, आप लोग को ध्यान देना है। आवेश का बीमा 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए ध्यान से। कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, पहले देखिए के का मात्रक पढ़िए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ठीक इसका उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के और एप्सिलॉन नॉट में उल्टा संबंध है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन क्या ये ऑप्शन है बच्चे? नहीं है। तो देखिए विद्युतधारिता एक फॉर्मूला सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डिवाइडेड बाय डी, जहां पे सी होता है कैपेसिटर के बीच में जो धारिता होता है, कैपेसिटेंस होता है, ये सी होता है। और एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है माध्यम की प्रवैधता, और ए होता है क्षेत्रफल, अर्थात संधारित्र में जो प्लेट लगा हुआ रहता है उसका क्षेत्रफल है, और डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बराबर यहाँ से सी डी हो जाएगा, और यहाँ से जब हम एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो सी डी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस अर्थात धारिता, धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। डी दूरी होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो एफ बटे एम हो जाएगा, मतलब फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर, या हम इसी को कहते हैं एफ एम के पावर -1, जो बच्चे ऑप्शन यहाँ पे दी जाएगा। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर होता है। तो कहता है उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तो R से अगर आप R बटे 2 करोगे तो R बटे 2 का स्क्वायर होगा। अब इसको हल करोगे तो R स्क्वायर बाई 4 होगा, और जब ये पलटेगा तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो पहले से 4 गुना हो जाएगा, जो कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए 4f हो जाएगा। पहले से f था तो आपका 4 गुना 4f हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी आवेश उत्पन्न होता है। तो आप समझिए कि अगर कोई वस्तु धन आवेश से आवेशित है तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेश से आवेशित होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहता है कि आवेशित किया जाता है, तो आवेशित माने हो सकता है कि वस्तु धन आवेश से भी आवेशित हो, ये भी हो सकता है कि वह वस्तु ऋण आवेश से भी आवेशित हो। तो बताइए अगर धन आवेश से आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा।
और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो ऐसी कंडीशन में उसका द्रव्यमान तो घट जाएगा, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस पर ऋण आवेशित आवेशित होगा। तो यहाँ पे तो न तो कह रहा है कि धन आवेश नहीं तो ऋण आवेश, तो ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और जब मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता, तो सबसे पहली बात जो विद्युतशीलता अर्थात कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, तो पहले के का मात्रक बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सीधा इसका उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब इसी में ऑप्शन मिलाइए, सी के पावर 2, इसको ऊपर ले जाइए, एन के पावर -1 और यहाँ से हो जाएगा एम के पावर -2। देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, सी के पावर 2, सी के पावर 2, एन के पावर -1, एन के पावर -1, एम के पावर -2, एम के पावर -2, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब बल है, देखिए कूलम्ब बल अर्थात कूलम्ब बल जो होता है एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र की ओर खींचता है, और कूलम्ब बल लगता है आवेश के कारण, इसलिए विद्युतीय बल भी होगा, क्योंकि आवेश में तो विद्युत बल होता है, इसलिए ए और बी दोनों होगा बच्चे, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को लेकर चलते हैं 15। कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभीय। देखिए एक बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि समविभीय तल हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसका जो समविभीय तल होगा वाई जेड तल होगा। और यदि मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो समविभीय तल एक्स जेड डायरेक्शन में होगा। और यदि अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र जेड एक्सिस में होगा तो समविभीय तल एक्स वाई तल में होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभीय तल के लंबवत होता है। तो आप खुद से सोचिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे से लंबवत हैं, तो अगर विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो समविभीय तल वाई जेड जाएगा, अगर जेड एक्सिस में जाएगा तो समविभीय तल एक्स वाई, क्योंकि जेड एक्सिस ये तल के लंबवत होगा, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स अक्ष की दिशा में तो इसका समविभीय तल वाई जेड होगा, जो ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ईएसयू में मान पूछ रहा है, वो भी आवेश का। तो आवेश का तो ऐसा ही मात्रक कूलम होता है बच्चे। मान लीजिए एक कूलम, तो एक कूलम मान लेते हैं, इसको ईएसयू में बदल देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम, और 10 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 10 स्टैट कूलम। तो अब क्या करेंगे कि एक कूलम को हम लोग ईएसयू में बदलेंगे। ईएसयू का मतलब होता है बच्चे स्टैट कूलम। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 10 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर 10 स्टैट कूलम, इसलिए 1 कूलम निकालेंगे तो 3 × 10 के पावर 10/10 हो जाएगा। तो देखिए एक ही कूलम तो फाइंड करना है, 10 से देखिए एक और 10 इसमें कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन मिलाना है यहाँ पे, देखिए 4.78 × 10 के पावर -10, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आप 3 के लगभग बराबर, देखिए 2.99 यहाँ पे देख रहे हैं, तो 3 2.99 लगभग एक ही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बच्चे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 17। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए अगर स्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर बात करती है या विद्युत क्षेत्र की बात करती है तो देखिए ये हमेशा संरक्षी होगा। क्यों? क्योंकि जब आवेश का संरक्षण होता है तो बिल्कुल स्थिर विद्युत क्षेत्र भी संरक्षी होगा, जो बच्चे ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, बिल्कुल वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्यों बच्चे? क्योंकि ई बराबर होता है -dV/dx, विभव पर बनता है और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है, तो ई बराबर -dV अर्थात वोल्ट हो जाएगा, dx दूरी है, मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, जो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा, ये सब गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक कूलम आवेश में कितना ईएसयू, बिल्कुल सिंपल। देखिए पहले ही आप लोगों ने देखा था एक कूलम आवेश, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया था तो 2.99 × 10 के पावर 9 मारा था ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए 3 × 10 के पावर 9 होगा बच्चे, जो बच्चे ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेके चलते हैं 20। कहता है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है।
देखिए कभी भी आवेशित चालक की सतह कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, देखिए कोई भी अगर आवेशित अगर चालक रहता है, जैसे मान लीजिए कि बेलनाकार छड़ ही है, अगर मान लीजिए कि आवेशित चालक कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमेशा सतह के देखिए सगरों से लंबवत निकलता है विद्युत क्षेत्र, तो याद रखिएगा हमेशा सतह के लंबवत होती है, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है 21। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव, देखिए कभी भी अगर गोलीय चालक के भीतर अगर विभव की बात करता है तो ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा समरूप और एक समान होता है, मतलब इसमें जीरो कभी नहीं। हाँ, विद्युत विभव ना पूछ के बच्चे, अगर विद्युत विभव ना पूछ के अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो इसमें ऑप्शन जीरो चल जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है विद्युत विभव, इसलिए इसमें होगा बच्चे धनात्मक और समरूप, जो कि बच्चे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अब ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए 22 कहता है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाए, जैसे मान लीजिए साबुन के बुलबुला है, जब देखिए इसको हम आवेशित आवेशित दो तरह से कर सकते हैं, या तो धन आवेश से आवेशित कर सकते हैं या तो ऋण आवेश से आवेशित कर रहे हैं। तो जब धन आवेश से आवेशित कीजिएगा तो बुलबुला का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा। दोनों स्थिति में बुलबुला का त्रिज्या बढ़ती है, आकार बढ़ती है, अर्थात त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे 23। एप्सिलॉन नॉट का बीमाएं क्या होती है? बिल्कुल सिंपल। देखिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए आपको पहले के का बीमा निकालना पड़ेगा। तो के का बीमा कैसे निकलता है, तो देखिए कैसे निकलेगा। एफ इक्वल टू, आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि होता है के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, के Q1 इंटू Q2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा एफ आर का स्क्वायर। यहाँ से चलिए के का वैल्यू निकाल दीजिए, एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। एफ क्या है? बल। तो बल का जो बीमा होता है एम एल टी के पावर -2, आर तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बीमा एल होता है तो एल के पावर 2। Q1 आवेश है तो आवेश का बीमा हो जाएगा 80, और यहाँ पे भी बच्चे आवेश का बीमा 80 हो जाएगा। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एल के पावर 1 है, एल के पावर 2 है, तो यहाँ पे एम एल के पावर 3 हो जाएगा, और टी के पावर -2 के -2। देखिए अभी टी के पावर नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, जो कि इसको -4 बना देगा। पहले से -2 है, -2 जाके 4 बना देगा। एक के पावर 2 नीचे होगा तो ऊपर जाएगा, तो एक के पावर -2। ये बच्चे किसका बीमा आया? जनरली की का बीमा आया। और आपको पता होना चाहिए कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के और एप्सिलॉन नॉट ठीक एक दूसरे के उल्टा होता है, तो जो आप के बीमा लिखे हैं उसका उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा। तो देखिए इसका जब उल्टा करोगे तो m के पावर 1 है तो m के पावर -1 जाएगा। तो देखिए m के पावर -1, l के पावर 3 है तो l के पावर -3, और टी के पावर -4 है तो टी के पावर +4, जो एक गलत हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन आपका मिल जाएगा, m के पावर -1, l के पावर +3 है तो -3, टी के पावर -4 से टी के पावर +4, a के पावर -2 से a के पावर +2, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं 24। एक स्थिर आवेश, देखिए जब स्थिर आवेश रहेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, लेकिन अगर यही गतिशील आवेश होगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों होगा, जो ये अभी कभी नहीं होगा। स्थिर में मारिएगा विद्युतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। 25 कहता है मुक्त आकाश की प्राबल्यता एप्सिलॉन नॉट। मैंने बहुत बार पढ़ाया बच्चे कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चे कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए, दूरी दुगनी, देखिए Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी R है, तो एक फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो कहता है बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए, तो बताइए दुगनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो कि 1/4 होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, हर में है, इसलिए 1/4 गुना होगा, जो ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 27 विद्युत तीव्रता का बीमा क्या है? आप लोग को पता होना चाहिए कि E = होता है A/Q। तो एफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। एफ की बीमा होता है mlt के पावर -2, और आवेश का बीमा हो जाएगा 80। चलिए इसको ऊपर भेजिए, m के m, l के l, t के पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 तो -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a के पावर -1। देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, m l t के पावर -3। देखिए m l t के पावर -3, और यहाँ पे देखिए a के पावर -1 या i के पावर -1, बात एक ही है। देखिए विद्युतधारा जो बीमा होता है a या i होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी। ये तो कभी नहीं होगा, m l t के पावर -2। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ऑप्शन मिलाइए ना,
ऑप्शन जाएगा बच्चे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार, देखिए गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। ऑप्शन सी, गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। मैंने क्लास में बहुत बार करवाया है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से बड़ा बराबर एप्सिलॉन आर से बड़ा बराबर अनंत होता है। जो वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, धातु के लिए अनंत होता है। तो कहता है किसी वस्तु का तो परावैद्युतिक दिशा हमेशा अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। इसलिए बच्चे आप लोगों का यहाँ पे जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, चालक के केंद्र पर विभव कभी शून्य नहीं होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने करवाया है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं। हाँ, यही ऑप्शन होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र विभव दोनों शून्य होते हैं, कभी नहीं। विभव शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र नहीं, कभी नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। ऑप्शन बच्चे सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, चीजों को समझने का प्रयास करें। रटंत विद्या कभी नहीं रखें, चीजों को समझिएगा तब आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कोई भी पेपर अगर पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, कोई भी पेपर आप पढ़िए तो चीजों को पहले समझने का प्रयास कीजिए। रटिएगा तो कभी नहीं वो चीज आएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। इसलिए अब कई बार इसको बार बार देखिए, समझिए आखिर क्या कह रहा है, उसके आधार पर आप लोग पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही बच्चे, धन्यवाद।